इशफाक अहमद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा जी को बहुत ही फ़ख्र से बताया कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है। इसके अलावा मेरे बच्चे अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इज़्ज़त शोहरत सब कुछ है, दुनिया की हर आसाइश हमें मुयस्सर है। इसके साथ साथ ज़हनी सुकून भी है। मेरी ये बात सुनकर वो फ़ौरन बोले कि ये करम इसलिए हुआ कि तूने अल्लाह के बंदों को ठूंगे मारना छोड़ दिए। मैंने जब इस बात की वजाहत चाही कि ये ठूंगे मारना का क्या ज़िक्र है, तो बाबा जी ने कहा, इशफाक अहमद, मेरी माँ ने एक असील कुक्कड़ पाल रखा था। मेरी अम्मा को उस मुर्गे से बहुत मोहब्बत थी। अम्मा अपनी मुट्ठी भर के मुर्गे की चोंच के ऐन सामने नीचे रख दिया करती थी और वो कुक्कड़ जो था, मुर्गा जो चोंच झुकाता और झटपट 2 मिनट में पेट भर के मस्तियों में लग जाता। यानी वो जल्दी जल्दी वो अपने हाथ में, उसकी अम्मा जो थी इशफाक अहमद, वो उनको मुर्गे के सामने दाने डालती हाथ में और मुर्गा जो है जल्दी जल्दी उसको 2 मिनट में दाने खा लेता था और फिर वो भाग जाता था। मैं रोज़ ये माजरा देखा करता था और सोचता कि ये कुक्कड़ कितना खुश नसीब है, कितने आराम से बिना मेहनत किए उसको अम्मा दाने डाल देती है। यानी तो मैं ये सोचता रहता रोज़ कि ये इस कुक्कड़ की किस्मत कितनी अच्छी है कि इसको दाने जो है इधर उधर से ढूंढने नहीं पड़ते, चुगने नहीं पड़ते, बल्कि एक जगह पे आराम से वो बिना मेहनत किए उसको दाने मिल जाते हैं। एक रोज़ मैं सहन में बैठा पढ़ रहा था, हस्बे मामूल अम्मा आई और दानों की मुट्ठी भरी कि मुर्गे को रिज़्क दे। अम्मा ने जैसे ही मुट्ठी आगे की, मुर्गे ने अम्मा के हाथ पर ठोंग मार दी, यानी कि चोंच मार दी। अम्मा ने तकलीफ़ से हाथ को झटका तो दाने पूरे सेन में बिखर गए। यानी अम्मा ने उसी वक्त तकलीफ़ से हाथ को हिला दे, झटक कर पीछे खींचा तो दाने सारे वहाँ पे बिखर गए। अम्मा हाथ से हिलाती अंदर चलेगी और दाने सारे बिखर गए और मुर्गा जो एक जगह खड़ा होकर आराम से पेट भरा करता था, अब वो पूरे सेन में भागता फिर रहा है। यानी कि दाने सारे इधर उधर बिखर गए तो वो दाना चुगने के लिए कभी उधर जाता कभी उधर जाता, तो सारे सेन में वो सारा दिन भागता रहा। कभी दाएं जाता, कभी बाएं, कभी शिमाल और कभी जनूब। तो सारा दिन मुर्गा भाग भाग के दाने चुगता रहा। फिर वो थक भी गया और उसका पेट भी नहीं भरा। बताओ मुर्गे के साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा जी ने कुछ वक़्त के बाद पूछा तो मैंने फट से जवाब दिया, ना मुर्गा अम्मा के हाथ पर ठोंग मारता और ना ज़लील होता। बाबा बोला, बिल्कुल ठीक, याद रखना, अगर अल्लाह के बंदों को हसद, गुमान, तकब्बर, तजस्सुस, गीबत और एहसास बरतरी की ठोंगे मारोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिज़्क मुश्किल कर देगा। तो अल्लाह ताला तुम्हारा रिज़्क जो है वो उसको मुश्किल कर देगा और इस असील कुक्कड़ की तरह मारे मारे फिरोगे। तूने अल्लाह के बंदों को ठोंगे मारना छोड़ दी, रब ने तेरा रिज़्क आसान कर दिया। तो इसके बाद बाबा अजीब सी तरंग में बोला, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, उनकी तारीफ़ करने वाला, उनसे मुस्कुरा कर बात करने वाला और दूसरों को माफ़ करने वाला कभी मुफलस नहीं रहता। आज़मा कर देख लो। अब बंदों की मोहब्बत के साथ साथ शुक्र के आंसू भी अपनी मंजिल में शामिल कर लो तो अमर हो जाओगे। बाबा ये कहकर तेज़ी से गेट से बाहर निकल गया और मैं सर झुकाए दिल ही दिल में रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहा था कि बाबा जी ने मुझे कामयाबी का राज बता दिया है। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक बख्शे। आमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया।